कैसा नसीब पाया है मैंने। मेरी माँ मेरे सामने थी और मैं उसको माँ नहीं कह सकी। दाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? माफ कर दो बेटा। आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए। पूरी जिंदगी में आपके लिए तरसी हूँ। माँ को माँ कहने के लिए ज़बान तरसी है। कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं, माँ रही नहीं और बाप को देखा नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। मोम की गुड़िया है, जालिम इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। हर एक निकला है अपना बेगाना। ना ही आपकी बदनसीबी ना ही मेरी, शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। माँ जैसी भी हो उन्हीं जरूर चाहिए। मेरी जिंदगी है तू। देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। किस्सा जुबान पर आ ही गया ना। आप नहीं चाहती थी कि मैं और वजिया कभी साथ खुश रहें। आपने हमेशा हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की और आखिर आप कामयाब हो ही गए। बकवास बंद करो। क्या हुआ शाज़ी? कॉफी बनाओ, मुझे कॉफी पीनी है। कॉफी? इस वक्त? क्या कॉफी अब मैं टाइम देख के पीऊंगा। सुनो जी साहब। अंदर जाओ, ड्राइंग रूम साफ करो, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। मगर साहब वहाँ तो अनुषा बीबी के मेहमान बैठे हैं। उसे को अनुषा बीबी के कमरे में चला जा। सही है। सिकरियों को इतनी बड़ी चोट लगी है नहीं। हुजूर से कल से ही एक ड्रामा बनाया है कि पता नहीं क्या हो गया जैसे। शाज़न तुम्हें वाकई जरा सा भी एहसास नहीं कि तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? हाँ, गुस्सा तुम मुझे दिलाओ और फिर आगे से जब मैं रिएक्ट करूं तो बुरा मैं ही बनूं। और क्या पता है, मुझे तो कभी कभार ये लगता है कि ये जो तुम हरकतें करती हो ना, ये जान के करती हो ताकि मुझे गुस्सा चढ़े। मैं पागल हूं। हेलो, कहाँ जा रही? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे ना फजूल के साथ एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? मैं वो वहाज नहीं हूं कि तुम्हारे नखरे उठा। वहाज हो भी नहीं सकते तुम उस जैसे कभी नहीं बन सकते, क्योंकि मुझे एहसास हो गया तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी नहीं। तुम्हारी में सिर्फ और सिर्फ जिद थी। तुमने हासिल किया, उसे पूरा कर लिया बस। और तुम्हें उस वहाज से मोहब्बत थी ना? ठीक है नहीं? हाँ थी वो जैसा मोहब्बत। शाज़न छोड़ो से, छोड़ दो इसे। क्या तमाशा है? इसकी बकवास सुनिए आप। बीवी मेरी है और मोहब्बत के दावे किसी और से करती है। मैं ऐसे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शुक्र करो कि तुम्हारे डैड घर पे नहीं है। हाँ तो क्या कर लेते वो? आपको लगता है कि मैं हमसे डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता। वजिया चलो यहाँ से, इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है ये। दिमाग खराब हो गया? मैं बताता हूँ कि पागल होता क्या है। समझते क्या अपने आप को? इतना सा हाथ क्या जल गया, पागल हो गई? बकवास कर रही है। हाँ जी, कैसे हो? सो जाओ भाई। कौन है? आ जाओ। वहाज तुम? आई एम सॉरी, तुम्हारी कॉफी मैंने बना ली थी लेकिन उमर उठ गया था, रोने लग गया तो बस मैं उसे सुला रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उमर का ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। नहीं तुम रुको, बल्कि एक काम करो ना, तुम यहाँ बैठो इसके पास, इसको सुलाने की कोशिश करो, शायद तुम्हारे से सो जाए। मैं तुम्हारी कॉफी लेकर आती हूँ, आ जाओ। ठीक। देखो उमर कौन आया है।
मैं अभी आ जी शाज़ैन, तुमने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी। मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जब तुम्हारी वजीहा से शादी नहीं हुई थी तो तुम पागल हो रहे थे कि किस तरह उससे शादी हो जाए, और अब जब वो तुम्हारी जिंदगी में आ गई है तो तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? माँ बाप को याद है जब मैं बचपन में खिलौने के पीछे पड़ जाता था, उसके लिए जिद करता था तो मैं उसे हासिल तो कर लेता था, लेकिन जो ही हासिल करता था तो उसके फौरन बाद में उसे तोड़ भी देता था। शाज़ैन, वजीहा कोई खिलौना नहीं है, जीती जागती इंसान है। आपके लिए होगी मामा, लेकिन मेरे लिए तो वो सिर्फ एक खिलौने जैसी। उसने मुझे हर्ट किया, दिल दुखाया उसने मेरा, और अब मेरी बारी है। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम शादी के बाद उसके साथ ऐसा सलूक करोगे तो मैं तुम्हारी शादी कभी वजीहा से नहीं करती। मैंने तो सोचा था वजीहा तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तो तुम सुधर जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हारी फुफ्फो को तुम्हारी इन हरकतों का पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आपको लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है? उन्हें जो सोचना ना सोचे। शाज़ैन, कभी तो किसी की मोहब्बत की कदर करो बेटा। तुम जानते हो फौजिया तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, बिल्कुल अपनी सकी औलाद की तरह, और तुम उसकी इकलौती बेटी के साथ इस तरह से। बस अब ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, अपने माजी को भूल जाओ, आगे बढ़ो। वजीहा बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज मामा, मुझे मेरा पास मत याद दिलाएं। मेरी मजबूरी है, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती थी कि तुमसे मैं इस तरह की कोई भी बात करूं। थैंक यू फॉर दिस कॉफी। नो वरीज। तुम्हें पता है वहाज, अशर को मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। जब उसे रात को लेट तक काम करना होता है ना तो मेरी तो शामत आ जाती है। सारी रात उसे कॉफ़ी बना बना कर पिलाती रहती हूँ बस। अनुषा, वैसे मियाँ बीवी का भी रिश्ता कितना खूबसूरत होता है ना। हाँ, और तुम्हें पता है इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? मियाँ बीवी का भरोसा। काश मैंने वजीहा को नहीं छोड़ा होता। फिर वही बात वहाज, तुम ये सब सोचकर क्यों खुद को उदास करते हो? अब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तुम ऐसी कोई बात नहीं सोचोगे। अशर, सर, क्या हाल चाल? तुम कब आए आज? अरे यार, मैं काफी देर से आया हुआ था, बस जाने ही लगा था, लेकिन तुम्हारी जो बेगम है इसने जिद करके रोक लिया। मेहरबानी आपकी वहाज, जो आपने मेरी बात का मान रख लिया। क्या करूं, इस बंदे की मजबूरी है, और वैसे भी सारी जिंदगी तो मेरी बातें मानती आई हो। मैं बाजी से मिलकर आता हूँ, तुम बैठ के बातें करो। अरे नहीं नहीं, मैं बस जा ही रहा हूँ, काफी देर हो गई वैसे भी आए हुए मुझे। हाँ, झूठ तो मत बोलो। अच्छा, ये अभी आया है और तुम कहीं नहीं जा रहे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है अभी। क्या बात करनी है? मेरे दिल की बात। अच्छा, कौन सी बात है जी दिल की, मैं समझा नहीं। वहाज, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो।
मामू, क्या शाहजैन हमेशा से गुस्से के इतने ही तेज थे? हाँ, ये बात सही है कि शाहजैन को जरा जरा सी बात पे गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन तुम जानती हो बेटा कि हमारी जिंदगी में बाज दफा ऐसे हादसात और वाकयात हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है। मामू, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था शाहजैन के साथ? क्या बात है मामू? मुझे क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? असल में बेटा, वो जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे ना तो वहाँ पर आप तैयार नहीं हुए? देखे, मैं तो तैयार होके आ गई हूँ। चले ना, तैयार हो जाए। मामू, आप कुछ कह रहे थे ना? वजीहा, तुम्हारे मामू भी ना, आप भी खामखा बच्ची को परेशान कर रहे हैं पुराने किस्से सुना के। जाए ना, खड़े क्यों हैं? तैयार हो, टाइम नहीं है हमारे पास। आप लोग बातें करें, मैं चेंज करके आता हूँ। मामी, वो मैं शाहजैन के बारे में पूछ रही थी कि वजीहा, तुम देखो, अपना हुलिया तो देखो बेटा। लग ही नहीं रहा कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कुछ तैयार हुआ करो, अच्छे कपड़े पहना करो। तुम्हें पता है शाहजैन को बहुत अच्छा लगेगा जब तुम्हें वो तैयार देखेगा। जाओ, शाबाश, जाके तैयार हो। मामी, मैं शाहजैन के पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहती थी। ओहो वजीहा, बेटा, पास्ट तो पास्ट होता है, आता है और चला जाता है। हमें तो प्रेजेंट में रहना चाहिए ना बेटा। उठो, जाओ, शाबाश, जाके तैयार हो जाओ। पता है तुम्हें, मेरी ये ख्वाहिश है कि शाहजैन और तुम हमेशा खुश रहो। वो आने वाला है। उठो, शाबाश, तैयार हो जाओ। चलो। जी। अशर, खाना लगा दूं? फुर्सत मिल गई तुम्हें मेहमानदारी से। क्या हो गया अशर? आज तो उसी वक्त चला गया था। और आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? मुझे तो लगा था कि अनम बाजी के पास गए हैं। आप दोनों बहन भाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं नहीं आई। क्या हो गया अशर? अगर वहाज इस घर में आया था तो उसे ड्राइंग में बिठाना चाहिए था। कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी उसे? सिर्फ वहाज ड्राइंग रूम में ही बैठा हुआ था। लेकिन बस अनुषा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। आई एम सॉरी अशर, आप वाकई ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली उमर रोने लग गया था इसलिए मैं कमरे में आई थी। आई थिंक वहाज इसीलिए आ गया होगा। अगर वहाज आया भी था तो तुम्हें उसे मना करना चाहिए था ना? नहीं? जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ अशर। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ख्याल रखूंगी। अशर, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ करूं जो आपको ना पसंद हो या आपको नागवारा रखती हो। प्लीज़, आप प्लीज़ गुस्सा ना करें अशर। अब आइंदा नहीं होगा। और आए ना, खाना खा लें। मैंने भी कुछ नहीं खाया बहुत देर से, बहुत भूख लग रही है। आ जाएं। तुम चलो, मैं आता हूँ। दिल तुझे चाहे मेरे साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता
तुम समझ गए ना अच्छी तरह से जो मैं तुम्हें कह रहा हूं? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें सभी तस्वीरें व्हाट्सएप कर दी, तुमने बस उन्हें एडिट करना है। और हाँ, ऐसे एडिट करना है कि देखने वाले को पता ना चले कि एडिटिंग हुई है। अरे यार कुछ भी नहीं, बस तुमने एक उनका क्लोज बनाना है, जोड़ी दिखानी है। कामरान, तुम? किससे बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ, कुछ नहीं, मैं दोस्त से बात कर रहा था। मगर आप तो ऐसे डर गए जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कब से आपको सब जगह ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। शाहज़ैन, तुमने ड्रिंक की? ना प्यारी लग रही हो, तुम्हें देख के नशा चढ़ रहा है। शाहज़ैन, क्या वो? होश आ गया तुम्हें? बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नशा होता है क्या? हाँ, वो दोस्तों ने बस। कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है शाहज़ैन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानने लगी हूँ। इतने कम दिनों में तुम्हारा हर रूप देख चुकी हूँ। अच्छा, ना जो हुआ भूल जाओ उसे। कितना आसान है तुम्हारे लिए कहना कि भूल जाओ। क्या क्या भूलूं? इतना कुछ सहा है मैंने। तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की शाहज़ैन, मेरा हाथ जलाया, मुझे ज़हनी और जिस्मानी अजियत दी। एक पल को मैं सब कुछ भूल भी जाऊं, मगर ये कैसे भूलूं? ये क्या है? क्या हो गया? इतना गुस्से वाली कौन सी बात है इसमें? देखो शाहज़ैन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता, ड्रग्स लेता। और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ड्रग्स करते हो? क्या सुबह सुबह उठते साथ ही तुमने ये बकवास शुरू कर दी है? प्लीज मेरा फजूल में मूड मत खराब करो, जाओ यहाँ से। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मूड की फिक्र है, और जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वो कुछ नहीं। बकवास अपनी बंद करो। समझ से आती तुम्हें?
की बात बोली जा रही हो, दिमाग खा गई हो फजूल ने। जाओ ये अपना रोता हुआ चेहरा ना अपने मेरे माँ बाप के सामने लेके जाओ, उन्हें बताओ जाके, मेरा फजूल में दिमाग मत खाओ। उठा के बैठ के यहाँ पे फजूल में रोई जा रही है, दिमाग खा रही है फजूल। जाओ ना यहाँ से, साग बनाया हुआ है, जाओ। ये मुसीबत आ गई है घर में, से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं इसे, 2 पल का चैन नहीं लेने देती। ये कर दिया वो कर दिया बकवास। अशर, क्या हुआ? आप नाश्ता नहीं कर रहे? कुछ सोच रहे हैं? अरे करो नाश्ता। अनुषा, तुमने कहा था ना कि इंसान सब कुछ भूल सकता है मगर अपनी पहली मोहब्बत नहीं। हाँ, कहा था मैंने। क्यों, कुछ गलत कहा था क्या? नहीं, क्या ऐसा नहीं है? ये ले। तुम्हारा वहां से निकाह हो रहा था ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इसमें तुम्हारी मर्जी थी या नहीं। क्या मतलब है आपका? समझी नहीं मैं। तुम दोनों कजन हो, आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे, क्या कभी तुम दोनों के दरमियान से दोस्ती थी या कभी तुम्हारे और वहाज के दरमियान? अशर, वहाज शुरू से ही वजिया को पसंद करता है, मोहब्बत करता है उससे, इसीलिए हमारा निकाह नहीं हुआ था। वहाज के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे बारे में आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई, आप साफ साफ बताएं मुझे। तो मेरी बात का मतलब समझ गई हो? अशर, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अशर। नहीं, उससे पहले भी तो तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई आया होगा ना, कोई ऐसा जिसे तुम पसंद करती हो, जो तुम्हें अच्छा लगा हो। अशर, आप शक कर रहे हैं मुझ पर? मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ सवालात हैं, बस मैं तुमसे वो पूछ रहा हूँ। अशर, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, शौहर हैं आप मेरे। मैंने आपके हक में कभी खयानत नहीं की और ना ही ऐसा मैं सोच सकती हूँ कभी। मैं शादी से पहले की बात पूछ रहा हूँ। शादी से पहले क्या? जी फजूल बातें कर रहे हैं आप अशर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप। खैर, सब कुछ छोड़ो, नाश्ता करो। अब क्या हुआ, नाश्ता करो। देखो, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ पूछ रहा हूँ जो मेरे दिलो दिमाग में चल रहा है। लेकिन आपकी बातों से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ अशर। ओके, आई एम सो सॉरी। अब प्लीज नाश्ता करो, प्लीज। नाइफ लेकिन थैंक यू। तुम्हारा तो मियाँ के साथ ऐसा दिल लगा कि माँ को ही भूल गई। पता है, मैंने तो सोच लिया था कि आज अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगी तुमसे मिलने। वजिया, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं मामा। इधर देखो, तुम रो रही हो?
क्या बात है? कुछ नहीं हुआ मामा। जी ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा शाहजैन से झगड़ा हुआ है? बताओ ना वजिया, मैं परेशान हो रही हूँ। वजिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे सब बातें शेयर कर सकती हो। देखो, पहले भी तुमने कोई बात मुझसे शेयर नहीं की थी। वहां से तुम्हारा झगड़ा होता था, भाभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, वो सब बातें तुमने मुझसे छुपाई ना। तो देखो आज क्या हाल हुआ। मामा वह आज मुझसे बहुत अच्छा सलूक करता था, और बड़ी मामा मेरा इतना ख्याल रखती थी कि जैसे आप रखती। वो दिन मेरी जिंदगी के खूबसूरत दिन थे। अब ऐसे जैसे सब एक पल में गुजर गया हो, खत्म हो गया हो। वजिया, ऐसे बड़ी नादान हो तुम। जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम उनके गुण गा रही हो। जरूर भाभी ने तुम पे ना कोई काला जादू करवाया होगा। आप नहीं समझेंगी मम। वजिया, मैं समझना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। मैंने कहा ना आपसे, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे रोना आ रहा था। आर यू श्योर? ने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे एक बात करूं, बुरा मत मानना। आज तो तुमने मेरे सामने वहाज का जिक्र कर दिया ना, लेकिन आइंदा कभी मत करना। ना मेरे सामने, ना शाहजैन के सामने, और ना ही भाभी के सामने। हमें किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ शाहजैन कब आएगा? पता नहीं कब आएगा, आप खुद ही शाहजैन को कॉल करके पूछेंगे वो कब आएगा। अच्छा, मैं खुद ही मालूम कर लेती हूँ। लेकिन आज ना तुम लोगों ने खाना खाए बगैर नहीं जाना। मैंने आज तुम्हारी पसंद का चाइनीज बनवाया है। अरे बचिया, कहाँ हो यार? बैरी तो नहीं हो गई? बचिया, वजिया घर पे नहीं है। क्या मतलब, कहाँ गई है वो? अपनी माँ के घर गई। किससे पूछ के गई है वो? मुझे बताया भी नहीं, अपनी मर्जी से चली गई। वो मेरी मर्जी से गई है, मैंने भेजा है उसको उसकी माँ के घर। तो क्यों भेजा आपने? बड़ी हमदर्दी हो रही है आपको उससे। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि तुम ड्रिंक करके घर मत आया करो। वजीहा को तुम्हारी इस हरकत से बहुत सदमा पहुंचा है। हाँ तो ड्रिंक करके आया हो ना, कोई कत्ल थोड़ी करके आया। शुक्र करो शाहजैन, उसने ये बात तुम्हारे डैड को नहीं बताई, वरना वो तुम्हें इस घर से निकाल देते। निकाल ही ना दे मुझे वो घर से अब बाहर। भांजी से शादी की है उनकी, आप नहीं निकाल सकते वो मुझे घर से। तुम पर कुछ असर होता है मेरी बात का? मामा उसे फोन करें और उसे कहें कि फौरन घर आए वापस। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, तुम खुद जाओगे और उसको लेकर आओगे। तुम सुन रहे हो मेरी बात? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? शाहजैन उठो, चेंज करो, जाओ और वजिया को लेकर आओ। अरे अजीब जबरदस्ती है, जब खुद भेजा तो खुद लेके आए उसे वापस। फजूल बातें मत करो, जाओ जाकर सॉरी करो और उसको मना कर लेकर आओ। किसी के नखरे नहीं उठा सकता,
जानती हैं अच्छी तरह। शाज़ैन बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी हर ज्यादती को वो बर्दाश्त करती है। शुक्र करो कि तुम्हें वजीहा जैसी अच्छी लड़की मिल गई है। शाज़ैन तुम जा रहे हो या नहीं? अच्छा जा रहा हूं मैं, बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। That's a good boy। शाबाश, उठो। हो सके ना तो उसको जरा शॉपिंग करवाते हुए लाना ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। शाबाश। इस तरह मुंह बना के कब तक खड़ी रहोगी? अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं यहाँ गिड़गिड़ाऊंगा, माफिया मांगूंगा तुमसे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। गलतफहमी है तुम्हारी। मैं जानती हूँ तुम इतने अच्छे हो ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मामा ने भेजा है मुझे, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। एहसान है तुम्हारा मुझ पे, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम ड्रिंक करना छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा? इम्पॉसिबल। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाती मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। देखो शाज़ैन, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मामा को तुम्हारी सारी हकीकत का बता दो। तो जाके बताओ। बता दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आती हो भागी भागी। और तुम्हारा यार जो यहाँ रहता है वह आज। Shut up! Just shut up! तुम्हारी सोच ही घटिया है। जो घटिया का तुम्हारी हिम्मत की। ने मुझे हाथ कैसे लगाया? बिल्कुल ठीक कह रहा है ये शाज़ैन, ये मेरा शौहर है, ये जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये तुम पर हाथ उठाने लगा था और मैं इसको। तो क्या? हाँ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है वहाज। ये जो करना चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, हमारे दरमियान आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। कैसे ना है? आशिक जो है तुम्हारा ये। शाज़ैन, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को, समझे? क्या हुआ है? वजिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ कुछ। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को जो है ना, उसके बिछड़े यार का काम सिखा रहा है। शाज़ैन, शाज़ैन, एक मिनट मेरी बात सुनो। शाज़ैन, शाज़ैन सुनो। और क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे न क्यों। और क्या ये तो बता, क्या है मेरे जुदाई है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या बात है, कितनी जल्दी तैयार हो गई? अभी तो जाने में काफी टाइम है। हाँ भाई, वो उमर अनम बाजी के पास है ना, तो मैंने सोचा मैं तैयार हो जाऊं। वो होता है तो फिर इतना तंग करता है, मुझे तैयार नहीं होने देता। ये भी ठीक है। अच्छा सुने, आप गिफ्ट ले आए? सॉरी, भूल गया। अशर, कितने भुलक्कड़ हो गए आप। आपको मैंने याद भी दिलाया था, ऑफिस से निकलने से पहले भी मैंने आपको फोन किया था, आप फिर भी भूल गए। हाँ, तुमने याद भी दिलाया था, भूल गया। एक काम करो ना, एनवेलप दे दो। अच्छा नहीं लगता? आपके ताया की बेटी की शादी है। मुझे अम्मी हमेशा समझाती थी कि बेटियों की शादी पर एनवेलप दो ना दो, तोहफा जरूर देना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं जाके गिफ्ट लेकर आता हूँ। नहीं अब छोड़े, आप कहाँ जाएंगे, लेट हो रहा है।
और आराम भी करें, थक गए होंगे आप। हाँ सीरियसली, वैसे मैं थक तो बहुत गया हूँ। या तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, उमर को लेकर आ जाओ ना, थोड़ी देर उसके बाद खेल लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। उमर आएगा ना अभी तो वो आपको तंग करेगा, आप थोड़ा आराम कर लें, वैसे भी आता ही होगा थोड़ी देर में। कम ऑन यार, मैं उमर का बाप हूँ, मैं तंग नहीं हूँगा उससे। अच्छा रहने दें आप, मुझे पता है अभी तक आपको बच्चा संभालना नहीं आया। हाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, संभालते संभालते थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे 2-4 बच्चे पहले से थे। अल्लाह ताला ने माँ को वो सलाहियत दी है कि वो चंद अरसे में सब कुछ आसानी से सीख जाती है, लेकिन बाप बनने में थोड़ा वक्त लगता है। और रही बात उसे संभालने की, मैं उसके डायपर चेंज नहीं कर पाता, कपड़े तो बहुत दूर की बात है। हाँ ये तो मुझे पता है, डायपर आप कभी चेंज नहीं करने वाले। हाँ वैसे सीरियसली डायपर चेंज करना इट्स नाइटमेयर। तुमसे बात किया अनुषा ने? आज जी मो, मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रही, तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए। अनुषा ने कोई लड़की पसंद की है तुम्हारे लिए। वो मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? फिर तुम शादी कर लो, मुझे भी सुकून आ जाए। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारा मसला क्या है वहाज? क्या हुआ है फौजिया? आपको नहीं बताया आपके लाडले बेटे ने? इसकी वजह से शाज़ैन और वजिया का झगड़ा हुआ है और शाज़ैन वजिया को छोड़कर चला गया। फहाज क्या कह रही है फौजिया? ऐसा कुछ नहीं है चाची, आपको पूरी बात नहीं पता। शाज़ीन वजिया पर हाथ उठाने वाला था और मैंने सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की है, दैट्स इट। झूठ मत बोलो, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शाज़ैन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो वजिया से जाकर खुद पूछ लें। उससे भी पूछ लूंगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर अब तुम शाज़ैन और वजिया के दरमियान आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पहले ही मेरी बेटी को बहुत दुख दे चुके हो, अब मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब क्या है बहाज? हम शाज़ीन वजिया पर हाथ मान लेते हैं, मान लेती हूँ तुम्हारी बात कि शाज़ैन उस पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं था उन दोनों मियाँ बीवी के दरम्यान में पड़ने का। बीवी है वो उसकी, क्यों भूल जाते हो तुम? मोम, मेरे सामने अगर वजिया को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।